भारत की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचता है। लेकिन आज बंगाल के मन में क्या है? 2026 के चुनाव की दहलीज पर खड़े इस राज्य का राजनीतिक सफर खूनी संघर्षों, विचारधाराओं के टकराव और सत्ता के बड़े बदलाव से भरा है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और आप देख रहे हैं द बैठक। आज हम बंगाल की राजनीति को शुरू से समझेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार दीदी यानी ममता बनर्जी का किला बचेगा या नहीं। आजादी के बाद बंगाल की राजनीति का केंद्र कांग्रेस थी। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जैसे दूरदर्शी नेताओं ने बंगाल की नींव रखी, लेकिन 60 और 70 के दशक तक आते आते बंगाल में नक्सलवाद और राजनीतिक अस्थिरता ने पैर पसार लिए। सिद्धार्थ शंकर राय के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई और आंतरिक कलह ने जनता को एक विकल्प खोजने पर मजबूर कर दिया। फिर साल 1977 आया। बंगाल की राजनीति में लाल रंग छा गया। ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली। ऑपरेशन बरगा के जरिए भूमि सुधार किए गए, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम को गांव-गांव में मजबूत बना दिया। ज्योति बसु 23 साल मुख्यमंत्री रहे, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली, लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता में रहने पर अहंकार आ ही जाता है। अब बंगाल की राजनीति में एक कहावत और भी है कि सत्ता का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। 34 साल तक जिस वामपंथी किले को कोई नहीं हिला पाया, उसे एक महिला ने अपनी जिद और संघर्ष से ढहा दिया। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उस आंदोलन की जिसने इतिहास बदल दिया। साल 2006 टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। वामपंथी सरकार इसे औद्योगिक क्रांति कह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे किसानों का अपमान बताया। दिसंबर 2006 ममता बनर्जी कोलकाता के धर्मतला में 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पर बैठ गई। उनकी गिरती सेहत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। नंदीग्राम का खून, सिंगूर की आग नंदीग्राम तक पहुंची, जहां पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की जान गई। मां माटी मानुष, इसका नारा इसी मिट्टी से पैदा हुआ। ग्राम छाड़ा ওই রাঙা মাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে, টোটালটাই মা মাটি মানুষকে ঘিরে। বাংলা সংস্কৃতি আপনাদের বোলপুরের সংস্কৃতি, যারা সব মানুষকে এক করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়। सिंगूर आंदोलन ने ममता को एक नेता से दीदी बना दिया और वामपंथियों की जड़ें हिला दी। এটা দিল্লির ইলেকশন, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এত রৌদ্রে, এত ঝড়ে, এত জলে বিজেপি যাতে একটা সিট না পায়। জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে যেটা চাই সেটা হচ্ছে রুটি কাপড়া মাকান। এটাই আমার স্বাধীন হিন্দুস্তান। মা বোনদের উলুধ্বনি আর দোয়া আর ভাইদের তালি। আগামী দিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে করো খালি। अब आता है 2011 का वो ऐतिहासिक परिवर्तन। नतीजा 2011 में 34 साल पुराना कम्युनिस्ट किला ढह गया। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सिंगूर की वो जमीन जिसके लिए लड़ाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को वापस मिली। ये ममता की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी जीत थी। মতুয়াদের প্রতি যদি এত ভালোবাসা, তাহলে কেন নিঃশর্ত দিচ্ছেন না অধিকার? কেন আপনি এম্পাওয়ারমেন্ট গ্রুপ করেছেন? 2021 का खेला और व्हील चेयर का संघर्ष। अब समय बदला और 2021 में ममता के सामने बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनाव के बीच उन्हें चोट लगी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने पूरे बंगाल का दौरा किया। खेला होबे का नारा घर घर पहुंचाया और उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति में आज भी उनका कद सबसे बड़ा है। খেলা হবে,
এবারের খেলা দুরন্ত খেলা। বিজেপির সূর্যাস্তের খেলা। বাংলাকে করেছো টার্গেট, আগামী দিন দিল্লিকে করব আমরা টার্গেট। अब सवाल है 2026 का। ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां काफी हैं। सत्ता विरोधी लहर, जो 15 साल के शासन के बाद जनता के बीच कुछ नाराजगी स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार के आरोप, हाल के वर्षों में भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दों ने सरकार की छवि को प्रभावित किया है। ध्रुवीकरण और कानून व्यवस्था, बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व और सुरक्षा के मुद्दों पर ममता को घेर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कम आंकना गलती होगी। वे आज भी बंगाल की सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर नेता मानी जाती है। उनकी पहुंच गांव की हर महिला और गरीब तबके तक है। लेकिन 2026 की राह आसान नहीं है। कुछ लोग आज भी सवाल करते हैं कि क्या उद्योगों को रोकना सही था। शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन घोटाले ने टीएमसी की छवि पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के साथ साथ अब क्षेत्रीय पार्टियों और नए चेहरों की चुनौती भी सामने आ रही है। बंगाल की राजनीति, भावनाओं और विचारधारा की राजनीति। सिंगूर से शुरू हुआ ये सफर 2026 में किस मोड़ पर रुकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बंगाल फिर से दीदी पर भरोसा जताएगा या 2026 में बंगाल एक और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखेगा। इतिहास गवाह है कि बंगाल का मतदाता खामोश रहकर बड़ा फैसला सुनाता है। आपका क्या मानना है, इस बार दीदी का खेला सफल होगा या कमल खिलेगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ফাউন্ডেশন স্টোন ইনাগুরেশন করলাম দিল্লিকে উৎখাত করবার।